Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter The Imp and the Peasant's Bread. The next year, the imp advised the peasant to sow on the hill, and it happened to be a wet summer. Other people's corn was beaten down, and ears did not fill, but the peasant's crop on the hill was a fine one. He had more grain to spare than before, so that he did not know what to do with it all. अब क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर इम्प जो है यानी कि छोटा भूत जो होता है वो एडवाइस देता है, सलाह देता है पीजेंट को कि तुम अब फसल हिल के ऊपर लगाओ, और उस समय जो है बहुत ही वेट समर रहती है। तो जो दूसरे लोगों का भुट्टा की जो खेती होती है वो ख़राब हो जाती है, और उनके पास में पूरा सामान नहीं पड़ता कि वो अपने आप अपना चीज़ें भी पूरा उनको इतनी उनकी बर्बाद हो जाती है फसल, तो उससे उनको भी बहुत नुकसान हो जाता है और वो अपने लिए भी कुछ नहीं बचा पाते। और दूसरी तरफ पीजेंट की जो क्रॉप्स होती हैं, जो हिल पे होती हैं, वो पूरी तरीके से अच्छी होती हैं। ठीक है, और उसके पास में इतना अनाज हो जाता है कि बहुत मतलब जितना पहले भी नहीं बचा था उससे ज़्यादा अनाज इस बार बच जाता है, तो वो समझ नहीं पाता कि इतने सारे अनाज का मैं करूं क्या अब। Then the imp showed the peasant how he could crush the grain and make vodka from it. अब imp जो यानी छोटा भूत जो होता है वो peasant को बोलता है कि कैसे तुम इन grains को तोड़ करके इससे वोदका बना सकते हो। It's vodka, ठीक है। And it's kind of an alcohol, alcohol होता है। Common Indian pronunciation is vodka, but the correct pronunciation is vodka. And the peasant made vodka and began to drink it himself and to give it to his friends. अब ये जो peasant है इसने इसको सिखा दिया, किस imp ने इसको सिखा दिया peasant को कि किस तरीके से इसको अल्कोहल बनाना है, और वो बना लेता है और फिर उसको शुरू कर देता है पीना और अपने दोस्तों को भी पिलाना शुरू कर देता है। So the imp went to the devil and his master and claimed proudly that he had now succeeded where he had failed before. अब क्या होता है, imp वापस devil के पास जाता है और बोलता है अपने मास्टर को कि मैं प्राउडली बोलता है कि अब मैं अपने काम में पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया हूँ जिसमें मैं पहले फेल हो गया था। The devil said that he would come and see for himself, और devil कहता है कि मैं खुद आकर के देखूंगा। He came to the peasant's house and saw that the peasant had invited his wealthy friends and was giving them drinks. अब peasant के घर devil जाता है और वो खुद से देखता है कि peasant जो है उसने अपने rich friends को बुलाया हुआ है और वो उनको drinks दे रहा है। His wife was offering the drink to the guest, and as she took it round, she fell against the table and a glass full splashed onto the floor. अब जो पिजन की वाइफ होती है वो सबको ड्रिंक्स ऑफर कर रही होती है सारे मेहमानों को, और जैसे ही वो घूमती है तो वो गिर जाती है, टेबल से टकराती है और गिर जाता है वहां पर एक ग्लास जो भरा हुआ होता है पूरा उस अल्कोहल से, और वो पूरे फ्लोर पे गिर जाता है। द पीजन स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ, और पीजन जो है इस चीज को देख करके बहुत ही गुस्से से अपनी वाइफ को बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग यू फुलिश वुमन। और वो बोलता है क्या कर रही हो तुम बेवकूफ औरत। डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज डर्टी वाटर दैट यू कैन पोर ऑल ओवर द फ्लोर, यू केयरलेस क्रीचर। अब वो बोलता है कि क्या तुम पहले तो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो बेवकूफ औरत, और उसके बाद बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये जो अच्छी ड्रिंक है ये खराब गंदा पानी है जो तुमने पूरे फ्लोर पे फैला दिया, तुम लापरवाह इंसान। The imp made a sign to the devil, his master. See, he said, that that is the man who made no trouble when he lost his only piece of bread. अब imp जो है इस चीज को पूरे सीन को देख करके डेविल को बोलता है कि देखो ये वही आदमी है जिसकी एक ब्रेड खो गई थी तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और आज देखो ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। The peasant still shouted angrily at his wife and began to carry the drink to his guest himself. Just then, a poor peasant who had not been invited came in on his way from work. अब पीजन जो है उस समय चिल्ला रहा होता है गुस्से से अपनी वाइफ पर, और ड्रिंक जो है वो खुद से लेकर के जाने लगता है अपने मेहमानों की तरफ। उसी समय एक गरीब पीजन जो है जिसको इनवाइट नहीं किया था इसने, वो एंटर होता है उसके घर में। जो काम से लौटा है वो काम से लौट करके इसके घर में एंटर होता है। He greeted everyone, sat down and saw that they were drinking. वो सबको ग्रीट करता है, वहां बैठ जाता है और देखता है कि सब जने पी रहे हैं। He was tired after his day's work and felt that he would like a drop of vodka. अब वो थका हुआ होता है क्योंकि वो काम से लौटा होता है, पूरे दिन उसने काम किया होता है, और वो उम्मीद कर रहा होता है कि अगर उसको एक ड्रॉप भी मिल जाएगा अल्कोहल का तो वो अच्छा लगेगा उसको। He sat and sat, getting thirstier. But the host did not offer him any, but only said, I cannot find drink for everyone who comes here.
वो बैठा रहता है काफ़ी देर तक, उसको प्यास लगती रहती है, लेकिन जो वहाँ का होस्ट होता है जिसको मेहमान नवाज़ी करनी होती है वो उसको कुछ भी पीने के लिए ऑफ़र नहीं करता, और वो बस ये कहता है कि मैं हर किसी को नहीं पिला सकता जो भी यहाँ आ रहे हैं। This pleased the devil, but the imp laughed happily and said, "Wait, there is more to come yet." अब ये सब देख करके डेविल जो है वो खुश हो रहा होता है, और इम्प उसको हंसते हुए बोलता है खुशी से कि अरे रुकिए, अभी और भी अच्छा आना बाकी है. The rich peasants drank and their host drank too, and they began to say nice things about each other and made full speeches full of lies. अब जो रिच पीजेंट्स होते हैं वो पीते जाते हैं, होस्ट भी पी रहा है, सब एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और जो बातें कर रहे हैं वो सब पूरी पूरी झूठ से भरी हुई है, यानी कि झूठी तारीफ एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं. द डेविल लिसन्ड एंड प्रेज द इम्प. अब डेविल जो है ये सब चीज़ें सुनता है, और सुन सुन करके वो अ, तारीफ करता है इम्प की. If the drink makes them so much like foxes that they begin to cheat each other, soon they will all be in our hands. अब वो बोल रहा है कि अगर ये पीने से सारे फॉक्सेस की तरह हो गए हैं, तो जल्दी ही ये एक दूसरे से चीटिंग भी करने लग जाएंगे, धोखा देने लग जाएंगे, और ये हम लोगों के हाथों में आ जाएंगे. ये डेविल कहता है. द डेविल सेड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, ये सब डेविल कह रहा है. फिर वो उसका इम्प जो है वो कहता है, वेट फॉर वॉट इज कमिंग, सेड द इम्प. Let them drink another glass each. Now they are like foxes, shaking their tails and trying to please each other, but soon you will see them like fierce wolves. अब वो इम्प जो है डेविल को बोलता है, रुको अभी थोड़ी देर और देखो, अभी ये एक और ग्लास इनको पीने दो. अभी ये फॉक्सेस की तरह थे, अब जो है ये अपनी टेल्स यानी पूछे हिलाएंगे, एक दूसरे को अच्छा अच्छा बोलेंगे, और फिर ये खतरनाक वोल्व्स की तरह बदल जाएंगे. The peasants drank another glass each, and their talk became wilder and rougher. Instead of making soft speeches, they began to grow angry and shout at one another. Soon they began fighting and hit one another on the nose. The host joined in the fight, and he too was well beaten. अब जब पहले ये पी रहे थे, तब इम्प मेंशन करता है डेविल को कि ये अभी एक ग्लास इनको और पीने दो, अभी ये फॉक्सेस हैं और बाद में देखना खतरनाक वोल्व्स बन जाएंगे और एक दूसरे से लड़ने लगेंगे. और यही होता भी है. जब वो एक और ग्लास पी लेते हैं, तो वो देखते हैं कि जब वो पहले अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते थे, एक दूसरे की झूठी तारीफ कर रहे होते थे, उसके बाद में वो क्या करते हैं, जब एक और ग्लास पी लेते हैं तो वो और ज़्यादा वाइल्ड जंगली हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं एक दूसरे पर, और एक दूसरे पे चीखने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को नाक पर अपनी मारने लग जाते हैं. और जो मेहमान नवाजी कर रहा था वो भी इस लड़ाई में जुड़ जाता है, और वो उसकी भी अच्छे से पिटाई होती है और वो लड़ता भी है. सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक एक ग्लास जब इन्होंने और पी लिया तो किस तरीके से इनका व्यवहार जो बदलता जा रहा है, और कैसे डेविल और इम्प जो है इस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं. दूर से देख करके वो खुश हो रहे हैं कि अब ये इनके करीब आ गए हैं, अभी अच्छे इंसान नहीं रहे हैं, और किस तरीके से ये धीरे धीरे इनकी पर्सनालिटी बिहेवियर जो है वो खराब होता जा रहा है. So that's all for today, students. Have a nice day ahead. God bless you all.